चित्रा जी, किस नेता ने गाली दी? राहुल गांधी ने गाली दी, तेजस्वी जी ने गाली दी। किस नेता की बात कर रहे हैं जिसने गाली दी मोदी जी की मां को? ये तो आप बताएंगे ना, मंच आपका है, मैं कैसे ढूंढ लाऊं? मेरे स्टूडियो में जो लोग हैं, मेरे न्यूज रूम में जो लोग हैं, मैं बता दूंगी। अगर कोई भी ऊंची आवाज में बात करेगा, आपका मंच है, आप बताइए किसने दी है गाली, वो तो आप बताएंगे ना। छुपाने का काम तो आप कर रहे हैं जय यादव जी। हाँ नहीं, आपने कहा कि नेता कांग्रेस, जिसका मंच है वो बताए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, जिसकी गिरफ्तारी राहुल हाँ सुनिएगा, पेशेंस। एनडीए की प्रवक्ता को मैं बता दूं जरा सा, चित्रा त्रिपाठी जी को, कि राहुल गांधी न थे मंच पे, न तेजस्वी जी मंच पे थे। रिजवी नाम के एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के एक व्यक्ति थे जो बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं, जिनको कि सिखा करके बुलवाया गया नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली देने के लिए, ताकि जो ये यात्रा, इतनी सफलता पूर्वक ये यात्रा जो हो रही है, इसको डाइवर्ट किया जाए और इसको किसी और बीजेपी का नेता था, पकड़ के पुलिस के हवाले करना था आप लोगों को। आप लोग दोहराते क्यों रहे नारा? वहां पर पकड़ के करना था, छुपाते। अरे आप लोगों ने नहीं दिया है, पुलिस ने जाकर गिरफ्तार किया है जय यादव जी और एनडीए की प्रवक्ता। अब मैं आपकी बात पे क्या बोलूं, मतलब मुझे तरस आता है कई बार जब आदमी तैयारी के साथ नहीं आता है तो एंकर पर हमला कर देता है। तरस खा लीजिए मैम। हाँ सुने चित्रा जी, मुझे आप पे इतना तरस आता है कि आप एनडीए की प्रवक्ता बन जाती है, अपने रोल में भी नहीं रह पाती है कि एंकर। सुने चुपचाप आप, सुने बोलने देना। पैरेलली क्यों बोलने लगती है मेरे? आप कांग्रेस प्रवक्ता की पैरेलली बोलेंगी, लगता है एनडीए की ही आप प्रवक्ता है यहाँ पे, एंकर कब? और सुनिए, राहुल गांधी ने गाली नहीं दी, तेजस्वी यादव जी ने गाली नहीं दी, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कांग्रेस के नेता ने गाली दी। मोदी जी ने गाली दी, जिसकी चर्चा कोई नहीं कर रहे। मुझे ताज्जुब हो रहा है। अगर आप न्यूट्रल एंकर होती तो शायद आप करती। जब वो जर्सी गाय और कांग्रेस की विधवा बोलते हैं, बोले जब नीतीश कुमार जी के डीएनए पे वो सवाल उठाए, तो ये तो चर्चा ही बंद हो गई। मैडम, उस समय आप आरजेडी में भी नहीं थी जब डीएनए को लेकर सवाल उठा था। मैं वहां पर थी और 20 साल से मैं पत्रकारिता कर रही हूँ। आपका सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। आप ये बताइए, आप उस नारे के साथ है, आप कह रही हैं कि वो बीजेपी का कार्यकर्ता था, पकड़ के पुलिस के हवाले कर देती ना जय यादव जी, पकड़ के पुलिस के हवाले कर देती। अभी आप नई नवेली तो नेता बनी है, बैठ के यहाँ पर एंकर को उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यहाँ पर एक्टिंग करने के लिए नहीं बुलाया गया। अभिषेक झा जी सीधे आपके पास आते हुए वो कहने हैं कि एक्टिंग नहीं करना है, जय यादव जी एक्टिंग नहीं करना है, एक्टिंग नहीं करना है। सीरियस डिबेट है, माँ की गाली पर सीरियस डिबेट है, एक्टिंग नहीं करनी है, एक्टिंग नहीं करनी है जय यादव जी, एक्टिंग नहीं करनी है जय यादव जी, एक्टिंग नहीं करनी है जय यादव जी। प्लीज एक्टिंग आप अपने पार्टी में जाकर कर लीजिएगा, यहाँ पर जय यादव जी एक्टिंग नहीं करनी है। प्लीज नहीं प्लीज एक्टिंग नहीं करनी है। किसी की माँ को गाली दिया गया है और आप यहाँ पर जस्टिफाई कर रही हैं, और पलट कर सवाल पूछा जाए तो एंकर पर आप नहीं, बात को सुनने के लिए नहीं आए हैं। लेकिन अगर मेरे ऊपर हमला करेंगे, मैं नहीं छोड़ूंगी जय यादव जी। ये गलतफहमी पालकर मत रखिए, गलतफहमी पालकर मत रखिए। बोलिए, उसके बाद बाकी लोगों। अरे बोलिए, इसीलिए बुलाया है, एक्टिंग करने के लिए नहीं बुलाया भाई। तो बता दी मैडम, शांत रहिए ना प्लीज। आई एम सॉरी टू से चित्रा जी, बट आप एक वेटरन अपने आप को कहती हैं, बट यू आर नॉट इन्फॉर्म्ड। मैं कोई नई नवेली पॉलिटिक्स में नहीं हूँ। आई हैव गॉट लॉन्ग एक्सपीरियंस। और जब डीएनए वाला बात हुआ था तब मैं चुनाव लड़ रही थी और तब मैं विधायक भी बनी। तो चित्रा जी, आई एम सो सॉरी कि आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, बट यू विल शाउट, क्योंकि चोर मचाए शोर। इसलिए जो चोर होते हैं वो हल्ला करते हैं, हम लोग के साथ साथ आप हल्ला करती रहती है ताकि हमारी बात दब जाए। एक बात बताए ना चित्रा जी, कांग्रेस की विधवा पे कुछ बोले ना मोदी जी ने, क्यों कहा, क्यों बोला? यू आर अटली कंफ्यूज। सर हिला लेती है, माथे पे हाथ रख लेती है कि कैसी बात प्रधानमंत्री जी ने कह दिया सोनिया गांधी। आपके पास आते हुए अभिषेक झा जी।